खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। कोरोना भारत में अपना सबसे बुरा रूप दिखा रहा है और जिस वक्त में कोरोना संक्रमण से देश को मिलकर मुकाबला करना चाहिए, उस वक्त पर कोरोना को लेकर सियासत की जा रही है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मुफ्त वैक्सीन पर ट्वीट कर सियासत शुरू की तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम लोगों को विद्रोह करने के लिए भड़का रहे हैं और इसके लिए उन्होंने बाकायदा हिंदी में ट्वीट किया है। इस बीच देश में कोरोना संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। सिर्फ 24 घंटे के अंदर देश में संक्रमण के 3,79,257 नए केसेस सामने आए हैं। लेकिन कांग्रेस की सियासत जारी है। 1 मई से 18 साल से ज्यादा के लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन लगना है, लेकिन इसको लेकर सियासत आउट ऑफ कंट्रोल अब हो चुकी है। सबसे पहले राहुल गांधी का ट्वीट देखिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज सुबह ट्वीट किया। राहुल गांधी ने फ्री का हिंदी में मतलब समझाते हुए मांग की है कि भारत को मुफ्त कोविड वैक्सीन मिलनी चाहिए, सभी नागरिकों को मुफ्त में वैक्सीन मिलनी चाहिए। राहुल गांधी ने आगे लिखा कि उम्मीद है कि इस बार सिस्टम को यह बात समझ में आएगी। और जी मीडिया संवाददाता रवि त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, एक तरफ तो कोरोना के जो संक्रमण के मामले हैं वो हर दिन नया रिकॉर्ड बना रहे हैं, दूसरी तरफ सियासत भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है कांग्रेस की। जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस कहीं ना कहीं कहा जाए तो इसमें मौका ढूंढ रही है। उनको लग रहा है कि इस वक्त सरकार चूंकि कमज़ोर दिख रही है, लोगों में गुस्सा दिख रहा है, सोशल मीडिया पे जिस तरह से सारी चीज़ें चल रही है, तो उस मौके का फ़ायदा उठाना चाहती है कांग्रेस को ऐसा लगता है। देखिए एक बात ये भी सही है कि सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है, जनता में नाराज़गी है और जो कहते हैं ऑल इज़ नॉट वेल, ऑल इज़ वेल वाली बात है, ऑल इज़ नॉट वेल की स्थिति है। और ऐसी स्थिति में सवाल बीजेपी की तरफ से भी खड़े हो रहे हैं, बीजेपी के विधायक भी, सांसद भी, तमाम लोग भी ये सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन ये सवाल खड़े करना और साथ साथ एक सजेशन देने वाली बात की ये कमियां हैं, तो दो चीज़ें होती है। अभी चाहिए, ये संकट का दौर है। कांग्रेस से उम्मीद की जाती थी कि जिस तरह से आप देखिए अमेरिका से मदद मिल रही है, रसिया से मदद मिल रही है, आप तो अपने देश के नागरिक हो और देश के नागरिक इसमें मारे जा रहे हैं कोरोना में। ऐसे वक्त में आपको देश के साथ खड़े होना चाहिए था। कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का काम, एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए थी ऐसे दौर में, क्योंकि देश संकट के दौर में है, लोग मर रहे हैं और मर रहे हैं ऐसी बीमारी से जिसके बारे में मतलब पूरी दुनिया को पता है कि पूरी दुनिया इस संकट से जूझ रही है। तो वैसी स्थिति में आपको साथ खड़े होना चाहिए था, एक सुझाव देना चाहिए था, न कि सरकार को कहीं ना कहीं कटघरे में घेरना। और आपको सबसे बड़ी बात ये आपको बताना चाहूँगा कि यही वो कांग्रेस पार्टी है जिसने जब वैक्सीन आया था और वैक्सीन की बात की जा रही थी, दोनों को वैक्सीन हो चाहे दूसरी वैक्सीन हो, तो उस समय कांग्रेस पार्टी के लोगों ने इस पर सवाल खड़ा किया था। कांग्रेस के लोगों ने कहा था कि नहीं, इसको लगाना ठीक नहीं हुआ क्योंकि अभी तो 3rd स्टेज का ट्रायल ही हुआ है, इस पर भरोसा कैसे किया जा सकता है, प्रधानमंत्री को लगवाना चाहिए इस पर टीका, तब हम लोग मान सकते हैं, तमाम बीजेपी के लोगों को लगवाना चाहिए टीका। इसके अलावा तमाम और सारी बातें की गई थी। अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने कहा था कि मैं तो टीका लगवाऊंगा ही नहीं। तो कहीं ना कहीं एक लोगों को कंफ्यूज करने का काम भी इन्होंने किया है, तो वो भरपाई अब की जा रही है। आपने कंफ्यूज किया लोगों को, टीका नहीं लगाने दिया। लोग अगर ज़्यादातर लोगों को अगर कन्विंस करते आप अपोजिशन का अपना जिम्मेदारी निभाते हुए, तो शायद ये हो सकता था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टीका लगवाते, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन लगवाते, तो शायद आज कुछ लोगों को बचाया जा सकता था। ये कहा जा रहा है, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि जो वैक्सीन जिसने वैक्सीन का डोज लिया है उसमें फर्टिलिटी रेट कम है, उसको थोड़ी परेशानी दिक्कत कम हो रही है। तो वैसी स्थिति से बचने के लिए आप अगर वाकई अपोजिशन का काम करते तो ये एक अपोजिशन का काम होता। अपोजिशन का काम है सवाल खड़ा करना, लेकिन अपोजिशन का काम किस समय में है? आज संकट का दौर है, संकट के दौर पे आपको एक सुझाव देना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का काम करना चाहिए। जब ये संकट चला जाएगा तो आप लगाइएगा ना आरोप कि सरकार ने ये नहीं किया, सरकार की वो गलती हुई, ऐसे इतने लोग मारे गए, सरकार ने ये गलती की, सरकार ने वो गलती की। लेकिन आज के दौर में आपको एक सकारात्मक विपक्ष का रोल निभाना चाहिए, यही लोग उम्मीद करते हैं। जी रवि, बने रहिए हमारे साथ। रविंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र, वही सवाल आपसे कि एक तरफ तो कोरोना संक्रमण के मामले रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी सियासत करने के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। देखिए, जब से कोरोना महामारी आई है पिछले साल से ही, तब से ही कांग्रेस कहीं ना कहीं सियासत कर रही है। आपने देखा कि कांग्रेस के राहुल गांधी उस समय क्या कहते कि लॉकडाउन क्यों लगाए, पूरी अर्थव्यवस्था खराब कर दी। आज उनकी ही राज्य सरकार है लॉकडाउन लगाने पर विवश हो गई है। यानी कहीं ना कहीं एक लॉकडाउन ऑप्शन है कोरोना से लड़ाई लड़ने में, जबकि उस समय कहीं कोई व्यवस्था भी नहीं थी, मेडिकल सिस्टम भी कोलैप्स था, कुछ था ही नहीं, जीरो से शुरू करना था। उसके बाद वैक्सीन की बात हुई, तो वैक्सीन पीएम क्यों नहीं लगवा रहे हैं, वैक्सीन कितना सही है,
इस तरह के कई सवाल उठाए तो देश में असमंजस की स्थिति पैदा हुई, लोग इससे दूर भागने लगे। जब 1 मार्च को प्रधानमंत्री ने लगाया, उसके बाद से कहीं न कहीं जागरूकता फैली और लोगों में ये विश्वास हुआ कि वैक्सीन सुरक्षित है, वैक्सीन लगवाना चाहिए। और आज फिर से उस तरह की सियासत, आज ही नहीं लगातार इस तरह के कहीं ना कहीं सियासत हो रही है, ऑक्सीजन को लेकर हो रही है या फिर अन्य मामलों को लेकर। तो जैसा कि रवि बता रहे, कंस्ट्रक्टिव सुझाव कोई नहीं दे रहा है ऑपोजिशन, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आरोपें लगा रही है। जबकि कई ऐसे राज्य हैं जहां पर ऑपोजिशन की सरकारें हैं और पूरा वो सिस्टम उन राज्यों में कोलैप्स है, वो उनको दिखाई नहीं दे रहा। चाहे महाराष्ट्र हो, दिल्ली में ऑपोजिशन की सरकार है, पंजाब है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, केरल है, ऐसे कई राज्य हैं जहां पर ऑपोजिशन की सरकार है और वहां पर कोरोना की इतने भयंकर स्थिति है, बावजूद उसको वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। जैसा बात सही है कि विपक्ष का काम है कंस्ट्रक्टिव आरोप लगाना, सुझाव देना, लेकिन यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव कहीं ना कहीं माइंडसेट से सिर्फ और सिर्फ आरोप लगा के सरकार को कटघरे में खड़ा करना और अपनी राज्य सरकारों को बचाना, यही मकसद दिखाई दे रहा है ऑपोजिशन का, विपक्ष का, खासकर कांग्रेस। जी रविंद्र बने रहिए हमारे साथ। कांग्रेस की ट्वीट पॉलिटिक्स पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि हम कोरोना पैंडेमिक से लड़ रहे हैं, कांग्रेस पैंडेमिक से नहीं। उनकी बात देखिए। और आज जो है वो डेंजरस कोरोना पैंडेमिक से हम लड़ रहे हैं। इस तरह की डर्टी कांग्रेस पॉलिटिक्स से हम भिड़ने के पक्ष में नहीं है। आज बहुत संकट का समय है। हम सबको बहुत संवेदनशीलता के साथ लोगों की सेहत के लिए, लोगों की सलामती के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए काम करने की जरूरत है। और जो कांग्रेस के मित्र है या जो और पॉलिटिकल पार्टीज के मित्र हैं, उनसे हम इतने ही कहना चाहेंगे, आप मोदी जी को तो पूरे समय कोसते रहते हैं, आप पूरी तरह से कोसते रहिएगा, लेकिन जो है वो इस समय तो कम से कम लोगों की सेहत और लोगों की सुरक्षा और लोगों की सलामती के साथ खड़े होइए। अब पहले जो है वो इसी वैक्सीन, जो स्वदेशी वैक्सीन है, उसके काम पर जो है वो भय पैदा किया गया कि ये तो स्वदेशी वैक्सीन काम ही नहीं करेगी। और अब पहले स्वदेशी वैक्सीन के काम पर भय और अब उसके दाम पर भ्रम। और रवि देखिए, जो बात आप कह रहे थे कि पहले स्वदेशी वैक्सीन को लेकर एक कंफ्यूजन पैदा किया गया, कहा गया कि इसके ट्रायल के सारे स्टेजेस पूरे नहीं हुए हैं, जल्दबाजी में आपने वैक्सीन लॉन्च कर दी। जब वैक्सीन लॉन्च हो गई तो ये शरीर के लिए कितनी ठीक है, इसे लेकर सवाल किए गए कि प्रधानमंत्री मोदी लगवाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने जब वैक्सीन लगवा ली, अब कह रहे हैं कि मुफ्त वैक्सीन देना सरकार की जिम्मेदारी है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आप रविंद्र जो बता रहे थे उससे एक स्टेज पहले की बात कीजिए। जब फरवरी मार्च के महीने में पिछले साल कोरोना की बात आई, राहुल गांधी विदेश गए थे, विदेश से लौट के आए, उस समय पार्लियामेंट सेशन चल रहा था। राहुल गांधी ने सरकार को ये कहा कि जल्द से जल्द लॉकडाउन लगाना चाहिए, देश की हालत खराब होने वाली है, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, सरकार मेरी बात नहीं मान रही है। सरकार ने उसके बाद कहीं ना कहीं उसके सारी बातों को असेस किया गया, सब चीज़ देखा गया और उसके बाद आपको याद हो कि यहाँ अपने यहाँ लॉकडाउन लगाया गया। लॉकडाउन लगाने के बाद जो परिस्थितियाँ आई, जिस तरह से लेबर जा रहे थे, आपको याद हो राहुल गांधी ने उसमें भी जाकर कहीं ना कहीं राजनीति करने की कोशिश की। जो लेबर घर की तरफ लौट के जा रहे थे, लॉकडाउन लगना था, सारे ट्रेन बंद हो गए थे, सारी सेवा सर्विसेज बंद थी, लोगों के पास और कोई चारा नहीं था, तो आप उसमें भी जाकर राजनीति ढूंढ रहे थे। और उसके बाद जब लॉकडाउन खत्म हुआ तो आपने कहा कि लॉकडाउन लगने की वजह से अर्थव्यवस्था पूरी चौपट हो गई। आपने हर लेवल पे कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की कोशिश की। हालांकि उसका फायदा आपको चुनाव में नहीं हुआ। आप चाहते हैं अगर चुनावी राजनीति आपको करनी है तो जब भी चुनाव होगा आने वाले समय में, अभी उत्तर प्रदेश चुनाव होगा, तब आप लाभ लीजिएगा। ममता बनर्जी ये काम कर रही है तो उनको समझ में आता है, लेकिन आज राहुल गांधी को क्या जरूरत है? राहुल गांधी कल करेंगे ना। आप उत्तर प्रदेश के चुनाव में इस बात को उठाइएगा, आप उत्तराखंड के चुनाव में, आप पंजाब के चुनाव में, आप तमाम राज्यों में चुनाव होगा, उसके बाद 2024 का चुनाव भी होगा, तब इस मामले को उठाइएगा। लेकिन आज आप उठाइए जरूर, आप वो बातें उठाइए जो कमियां हैं सरकार की, उनको उजागर कीजिए और सरकार से कहिए कि आपको ये काम करना चाहिए। ये सब लोग कर रहे हैं, ये हम जितने मीडिया के लोग हैं, चाहे वहाँ रविंद्र खड़े हैं, चाहे मैं यहाँ खड़ा हूँ, चाहे तमाम वो रिपोर्टर जो ग्राउंड पे हैं, वो बातें बताते हैं कि यहाँ ये कमियां हैं, यहाँ रेमडेसिविर गलत दिया जा रहा है, यहाँ ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, यहाँ बेड नहीं मिल रहा है। ये सारे काम मीडिया के लोग कर रहे हैं और ये बताकर आप सरकार को आगाह कर सकते हैं, सरकार को अलर्ट कर सकते हैं कि इन चीज़ की कमी है, लोगों को ये चीज़ें चाहिए, इसकी ज़रूरत है, न कि आप राजनीति करें। बेसिकली मेरे कहने का मतलब यही है।
जी रविंद्र, जिस तरीके से हमने देखा राहुल गांधी एक के बाद एक ट्वीट कर एक तरह से ट्वीट पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वहीं इस पूरे मामले में पी चिदम्बरम जैसे कांग्रेस के बड़े नेता कहते हैं और पूर्व गृह मंत्री ये कहते हैं कि सरकार के खिलाफ विद्रोह करने का समय है। ऐसे समय में जब देश सबसे तनावपूर्ण स्थिति से गुजर रहा है, हम एक मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में हैं, उस वक्त आप पॉलिटिकल विद्रोह की बात कर रहे हैं। देखिए, पी चिदम्बरम के लगातार इस तरह के जो बयान आ रहे हैं, ट्वीट आ रहे हैं, और चाहे 370 को लेकर हो, कश्मीर को लेकर हो, चीन को लेकर हो, पाकिस्तान को लेकर है, या फिर केंद्र सरकार को लेकर, वो कहीं ना कहीं, अगर ये भारत ही है, इतना डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये सब कुछ बर्दाश्त कर लिया जा रहा है। हो सकता है कि इजराइल या अमेरिका या रसिया में इस तरह के किसी भी नेता के बयान को सख्ती से लिया जाता और उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है, क्योंकि सरकार एक महामारी में अपनी तरफ से काम कर रही है, कोई भी सरकार हो, और उसमें आप जनता को कहिए कि आप विद्रोह करिए या विद्रोह की स्थिति पैदा करिए, ये कतई भी ऐसे व्यक्ति से शोभा नहीं देता जो वित्त मंत्री रहा हो, जो गृह मंत्री रहा हो, जो नक्सल के खिलाफ लड़ा हो, जो आतंकवाद के खिलाफ भी लड़ने की एक असफल कोशिश किया हो। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि ये पूरी तरह से, और एक बात और है कि अगर कांग्रेस हो या राहुल गांधी हो, उनको तो चाहिए था देश के जनता के सामने एक उदाहरण पेश करना चाहिए था, अपने रूल्ड स्टेट में ऐसी व्यवस्था खड़ी कर देते एक साल में कि वो उदाहरण देते कि मोदी सरकार या बीजेपी ने ये नहीं की जो हमारी सरकार ने की, हमने की। वो चाहे छत्तीसगढ़ होता है या पंजाब होता है, ये दो ऐसे राज्य हैं, या राजस्थान होता है जहाँ कांग्रेस की सरकार है, जहाँ कोई बैसाखी की जरूरत नहीं है, या फिर महाराष्ट्र में जहां पर बैसाखी के साथ बिल्कुल एग्जाम्पल सेट करने का मौका था अपने अपने राज्यों में, जिन राज्यों को ये रूल करते थे वहां भी कोई उदाहरण सेट नहीं कर पाए और राजनीति जबरदस्त कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और रवि आपका भी धन्यवाद। एक छोटा सा ब्रेक यहां लेते हैं, फौरन लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.